Hello everyone, my name is Virendra Kumar. So friend, today I have taken a most important topic for you. This topic name is part of speech. ठीक है. सो आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ स्टूडेंट. सो पार्ट ऑफ स्पीच एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम इसको कैसे पार्ट ऑफ स्पीच को आप हिंदी में कहते हैं, शब्द भेद कहते हैं वैसे. ठीक है. पार्ट ऑफ स्पीच, स्पीच का मतलब होता है बोलना, भाषण, कुछ भी. तो हम किसको भी अब ये पार्ट ऑफ स्पीच जो है ना, ये इंग्लिश ग्रामर का बेस में, ये इंग्लिश ग्रामर का बेसमेंट. अगर आप इंग्लिश ग्रामर पर अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड मैं अपने स्कूल, स्पेशली अपने स्कूल के स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा कि 6 to 10 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है. आप इसका एक एक पार्ट देखेंगे. ठीक है. मतलब कोई भी सेंटेंस आपको कहना है, कोई भी चीज़ आपको लिखनी है, कोई भी आपको नरेट करना है. ठीक है. एंड कोई भी आपको लेटर लिखना है, कोई भी आपको नोटिस लिखना है, रिपोर्ट लिखना है, कोई भी, तो हर जगह कहीं ना कहीं इनके बिना वो चीज़ कंप्लीट होने वाली नहीं है. कोई भी सेंटेंस है, ठीक है, हर जगह इन काइंड ऑफ, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच की जितने काइंड इनकी आवश्यकता पड़ती है. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है. कितने पार्ट होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के? देयर आर 8 काइंड ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच. ठीक है. सो कौन कौन से हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या एडजेक्टिव कह सकते हैं. दो तरीके से प्रोनाउंसिएशन होता है इसका, एक एडजेक्टिव या एडजेक्टिव. वर्ब, एडवर्ब, परिपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन. सो वन बाय वन हम इन्हें कवर करेंगे. लेकिन आज जो इंपॉर्टेंट है वो है नाउन. आज मैं आपको नाउन के बारे में डिटेल में बताऊंगा. ठीक है. उसके बाद हम एक काफ़ी बड़े टॉपिक हैं. ठीक है. एक एक करके मैं आपको इन्हें एक एक करके समझाऊंगा. ठीक है. आज मैंने नाउन लिया है और नाउन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. नाउन के काइंड. ठीक है. सो हम सीधे नाउन पर चलते हैं. अब नाउन देखिए. नाउन, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ नाउन? अब देखिए, बच्चों को जो डेफिनेशन रटाई जाती है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स. जो नाउन है ना, वो एक पर्सन का नाम है, एक प्लेस का नाम है, थिंग्स का नाम है. लेकिन नाउन इससे भी बढ़कर है. ठीक है. हाँ. एक डेफिनेशन मैंने और लिखी है. नाउन इज द वर्ड दैट इज, जो है, दैट इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है. ऐसे मैंने कहा कि नाउन एक वर्ड है दैट इज, जो नाम है किसका? एक पर्सन का. ठीक है. एक प्लेस का, एक थिंग्स का, एक ऑब्जेक्ट का. ठीक है. सो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि नाउन इन सबसे बढ़ के है. ठीक है. अब हम कहते हैं ना कि ये कह रहा है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स. अब मैं आपको एक चीज कहूं कि नाउन इस पृथ्वी पे, इस अर्थ पे, इस वर्ल्ड में जो कुछ है वो सब कुछ नाउन है. वट एवर थिंग्स हैव, मैं आपको बता रहा हूं. देखिए इसकी डेफिनेशन सुनिए. वट एवर थिंग्स, ठीक है, वट एवर थिंग्स हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस. ठीक है. दैट इज नाउन. मतलब जो भी इस अर्थ पे जो भी थिंग्स है जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है या फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, सब नाउन है. ठीक है. आपके घर में पेन है, पेंसिल है, चेयर है, टेबल्स है, ठीक है, ब्लैंकेट है, वाइफर है, झाड़ू है. ठीक है. एंड कुछ भी आपके घर में है, जो कुछ भी, फैन है, टीवी है, सब, एवरीथिंग इज नाउन. सब नाउन है. ठीक है. आपकी फीलिंग्स, आपका रोना, ठीक है ना, आपका सैड, आपका आपका इमोशन होना, ग्रीफ, ठीक है, आपका प्यार करना, सब क्या है? सब नाउन है. ठीक है. सो हम सबसे पहले देखते हैं नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स क्या है. देखिए सबसे पहले नेम ऑफ पर्सन. नेम ऑफ पर्सन के अंतर्गत क्या आएगा? अब नेम ऑफ पर्सन का मतलब तो व्यक्ति होता है. ठीक है. तो नेम ऑफ पर्सन का मतलब है कि लिविंग थिंग्स, जो भी लिविंग थिंग्स है वो नेम ऑफ पर्सन में व्यक्ति भी हो सकता है और किसी एनिमल का नाम भी हो सकता है, किसी, ठीक है, एंड किसी मैन वुमेन का नाम भी हो सकता है. ठीक है. आप देखिए लिविंग थिंग्स, पर्सन में सब आएंगे, इंसान भी आएगा, जानवर भी आएगा. ठीक है. राहुल, कविता, काव, ये सभी क्या है? पर्सन है. ठीक है. काव भी लिया है, काव एक क्या है? ये भी लिविंग बींग तो है ना. हाँ. तो लिविंग बींग्स आएगा. मैं थिंग्स लिखा है मैंने, कोई बात नहीं, लिविंग बींग्स. आगे देखिए नेम ऑफ प्लेस. नेम ऑफ प्लेस. अब नेम ऑफ प्लेस क्या है? हम कहते हैं नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, प्लेस, थिंग्स. तो नेम ऑफ प्लेस क्या है? तो प्लेस देखिए, ये दिल्ली है, दिल्ली एक प्लेस है. कोलकाता, चेन्नई, देहरादून सब प्लेस है. स्कूल, आपका स्कूल भी एक प्लेस है. हॉस्पिटल प्लेस है. आपका घर भी एक प्लेस है. ठीक है. तो ये, हाँ. अब इसके आगे एक नाम भी लिख सकते हैं. ठीक है. अब देखिए नेम ऑफ थिंग्स. नेम ऑफ थिंग्स, अब यहाँ पर हम कहते हैं ना नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स. तो बुक्स, पेन, चेयर, पेंसिल, ठीक है, टेबल, टीवी, जो भी आपके घर में है, फैन, सब चीजें क्या है? थिंग्स है. ठीक है. हाँ. नेम ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट को बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं भाव, फीलिंग, लव. इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है. ऑनेस्टी, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है. ग्रीफ,
या सैडनेस, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। जिसकी भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं भी है, जिसको हम फील कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, कहते हैं ना, वो सारा क्या है, अब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, इन सब के बारे में जो बताता है वो नाउन है। ठीक है, लव, लव तो हम बता नहीं सकते कि इतना है। अब देखो ये क्या है, ठीक है, ये स्केच पेन है, तो इसकी अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, पता है, मुझे दिख रहा है, मैं इसको छू भी सकता हूँ। ठीक है, हाँ, लेकिन लव, ऑनेस्टी, हम इनको छू नहीं सकते, है ना, हम इनको सिर्फ फील कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सारे अब्स्ट्रैक्ट हैं, इन सब का बारे में बताता है नाउन आपको। ठीक है, तो पता चल गया ना, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स। अब इसके काइंड कौन है, देखिए। अब हम सीधे चलते हैं नाउन के काइंड पे। ठीक है, अब देखिए काइंड ऑफ नाउन, सबसे पहले आता है प्रॉपर। 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है प्रॉपर नाउन। देखिए, अब प्रॉपर नाउन क्या होता है, अभी आपने देखा कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स। अब यहां पे देखिए, नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग्स। अब जो प्रॉपर नाउन है ना, ये नेम ऑफ पर्टिकुलर, ये स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। ये पर्टिकुलर का मतलब होता है विशेष, विशेष व्यक्ति के बारे में, स्थान के बारे में, थिंग्स के बारे में बताता है। अभी तक तो आपने नाउन तो सबके बारे में बताता है, लेकिन ये जो है स्पेसिफिक पर्सन। अगर एक क्लास में सभी बच्चे बैठे, अब मैंने सभी गर्ल्स भी बैठी, बॉयज भी बैठी, अब मैंने कहा राकेश स्टैंड अप। ठीक है, तो मैंने सिर्फ उसका नाम लिया, मैंने एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक पर्सन को इंडिकेट करा, उसको उठाया। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स के बारे में बताता। हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, मतलब किसी विशेष व्यक्ति को, ये सबको नहीं इंडिकेट करता, बल्कि एक विशेष व्यक्ति को करता है इंडिकेट। देखिए, पर्टिकुलर पर्सन, मैंने यहां पे लिखा राकेश, क्या है, एक पर्टिकुलर पर्सन है। अब मैं अगर क्लास में मैं कहूंगा राकेश खड़े हो जाओ, सुभाष इधर आओ, ठीक है, सीता, कविता, ये सब क्या है, एक नाम है। अगर मैं इनको उठाता हूं तो सिर्फ यही उठेंगे, अगर इनको बुलाता हूं तो सिर्फ यही आएंगे। तो ये सारे क्या, पर्टिकुलर पर्सन है। ठीक है, पर्टिकुलर नाम है, तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, प्लेस, दिल्ली का एक पर्टिकुलर प्लेस है, कोलकाता एक पर्टिकुलर प्लेस है। आपके स्कूल का नाम, माना आप सेंट मैरी में पढ़ते हैं तो सेंट मैरी पब्लिक स्कूल, ये क्या है, ये एक पर्टिकुलर प्लेस है, स्पेसिफिक प्लेस है, मतलब जिसका मैं नाम ले रहा हूं। ठीक है, पर्टिकुलर थिंग्स, अब मैंने कहा नोकिया मोबाइल्स, वीवो मोबाइल्स, आपका पेंसिल आती है नटराज पेंसिल, हेवल्स की पेंसिल। ठीक है, आप अगर किसी भी थिंग्स के आगे नाम लगा दो तो वो पर्टिकुलर थिंग्स बन जाती है। आप पेन का इस्तेमाल करते हो, लिंक पेन, ठीक है, लिंक पेन, रिनॉल्ड्स का इस्तेमाल करते हो, तो ये अगर हम नाम लगा देते हो ये पर्टिकुलर बन जाती है। ठीक है, तो समझ में आया ना कि प्रॉपर नाउन क्या है, ये एक पर्सन को बताता है जिसको सिर्फ हम उसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कॉमन नाउन। अब आता है कॉमन नाउन की बात आती है, द नेम द क्लास ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। ये जो कहते हैं ना कि ये नेम बता, ये जो पर्सन है, ये जो प्लेस है, ये थिंग्स है, ये उसके क्लास बताता है। क्लास का मतलब होता है जाति से। अब ये जाति का मतलब ऐसी कास्ट वाली जाति नहीं है, ये उसकी उसकी कैटेगरी से बताता है कि ये किस कैटेगरी का है। ठीक है, सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं हम। ठीक है, नहीं सॉरी, क्या कहते हैं, आपकी वर्ड्स के माध्यम से समझेंगे हम क्या है। देखिए, अब इसी के माध्यम में यहाँ पर आपको बताऊंगा। इसमें देखो, राकेश एंड सुभाष, ये क्या है, पर्टिकुलर पर्सन है, नाम ले रहे हैं। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में एक चीज कॉमन है, ये दोनों बॉय हैं। ठीक है ना, लेकिन अब ये इन दोनों की क्लास को इंडिकेट कर रहा है। अब बॉय से पता तो नहीं चला, मैंने कहा बॉयज स्टैंड, अगर मैं कहूंगा बॉयज स्टैंड अप तो सभी बॉयज खड़े होंगे, इसमें राकेश भी खड़ा होगा और सुभाष भी खड़ा होगा। तो बॉयज, ये क्या है, बॉयज क्या है, एक कॉमन नाउन है, क्योंकि इन दोनों की क्लास बता रहा है। अब यहां देखिए, सीता, कविता, दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों गर्ल्स हैं। ठीक है, दोनों क्या है, गर्ल्स, तो गर्ल्स क्या है, कॉमन नाउन है। दिल्ली, कोलकाता, दोनों क्या है, दोनों सिटीज हैं, दोनों क्या है, सिटी। ठीक है, तो सिटी इज अ कॉमन नाउन। ठीक है, नोकिया एंड वीवो, दोनों क्या है, दोनों फोन है, दोनों क्या है, फोन है, या दोनों मोबाइल है। ठीक है, तो फोन कैसा है, फोन कॉमन नाउन है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, सो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, माना कि ये गर्ल्स है, ये गर्ल्स है, इसका नाम है, मैं इसका नाम ले लेता हूँ यहाँ से, ये कविता है। ठीक है, एंड और ये है, इसका नाम ले लेता हूँ यहाँ से, राकेश है। अब बताइए, राकेश है, अब बताइए इनमें दोनों में कॉमन क्या है,
इन दोनों में कॉमन क्या? अब आपको समझ में नहीं आ रहा ना, इन दोनों में कॉमन क्या? इन दोनों में कॉमन एक चीज है, ये दोनों ह्यूमन हैं, दोनों क्या है? इंसान हैं। ठीक है, तो ह्यूमन, ह्यूमन भी अपने आप में क्या है? एक कॉमन नाउन है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना कि कॉमन नाउन क्या होता है? ठीक है, जो हमें क्या बताता है? एक क्लास के बारे में बताता है। जैसा आपने कहा संडे एंड मंडे, संडे मंडे दोनों अगर अलग अलग करेंगे तो क्या है? प्रॉपर नाउन है। अगर उनको दोनों मिला दिया जाए तो क्या है? डे है। तो डे, जनवरी फरवरी दोनों किसके नाम है? मंथ्स के नाम है। तो ये कॉमन नाउन है। समझ में आ गई? अब आते हैं हम देखिए कलेक्टिव नाउन पे। कलेक्टिव नाउन द नेम, सॉरी, नेम द ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। अब ये ग्रुप, कलेक्टिव नाउन ग्रुप के बारे में बताता है। कलेक्टिव नाउन किसके बारे में बताता है? ग्रुप के बारे में बताता है। देखिए, ग्रुप का मतलब होता है समूह, कलेक्ट इकट्ठा करना। ठीक है, पर्सन, पर्सन का मतलब होता है क्रीचर्स, प्लेस कोई भी थिंग्स, और कोई प्लेस और थिंग्स की, ये किसके बारे में बताता है? ये उनके समूह के बारे में बताता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए पीपल, पीपल लिखा है मैंने यहाँ पे। पीपल्स मीन्स क्या होता है? ये क्राउड है। पीपल्स मीन्स क्या होता है? लोगों की भीड़, लोगों के समूह को क्या बोलते हैं? पीपल बोलते हैं। क्राउड, लोगों के झुंड को क्राउड बोलते हैं, मतलब लोगों के समूह को। ठीक है, टीम, एक जैसे क्रिकेट टीम है इंडिया की, कितने खिलाड़ी होते हैं? लगभग 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो उनके ग्रुप, उनका ग्रुप क्या कहलाया? टीम कहलाया ना। तो ये ग्रुप ऑफ, ठीक है। हाँ, आगे देखिए हर्ड, हर्ड क्या होता है? गायों के झुंड को हर्ड बोलते हैं। बंच, अंगूर, ग्रेप्स के झुंड को, ग्रेप्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? बंच। ठीक है, आर्मी, सोल्जर्स का ग्रुप आर्मी कहलाता है। ठीक है, अब एक आर्मी, एक सोल्जर को तो हम आर्मी नहीं कहेंगे ना। ठीक है, हाँ। और ज्यूरी, ज्यूरी होती है, आपने देखा होगा कभी सिंगिंग शो देखे होंगे या डांसिंग शो देखे होंगे, उसमें ज्यूरी होती है, काफी लोगों से मिलकर बनी होती है। स्टाफ, स्टाफ होता है। ठीक है, स्टाफ होता है, आपके स्कूल का स्टाफ होता है, तो स्टाफ में एक आदमी से स्टाफ तो बनता नहीं है। फैकल्टीज, आपने देखा होगा इंस्टीट्यूट, स्कूल्स में फैकल्टीज होती हैं, फैकल्टीज एक इंसान से तो बनती नहीं है। ठीक है, तो ये सारे क्या है? ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स है। वर्ड, वर्ड लिखा है मैंने यहाँ पे, वर्ड में संसार। अब ये क्या है? ये नेशंस का ग्रुप होता है। किसका ग्रुप होता है? सॉरी, नेशन, राष्ट्रों का ग्रुप होता है ये। ठीक है, किसका ग्रुप होता है? नेशंस। ठीक है, तो अगले उस पर आते हैं। अगला है मटेरियल नाउन्स। मटेरियल नाउन, व्हाट इज मटेरियल नाउन्स? सो मटेरियल नाउन क्या होता है? द नेम ऑफ मटेरियल एंड सब्सटेंस, द